ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है। मैं वो शख्स हूं जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मापन यानी कि मेजरमेंट। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे मात्रक के बारे में यानी कि यूनिट के बारे में। यूनिट को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो आइए समझते हैं कि मात्रक क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मात्रक के परिभाषा को। फिर किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो सबसे पहले हम मापन के परिभाषा को देखते हैं कि मापन को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ये बातें आई समझ में कि कोई भी भौतिक राशि है, अगर हम उसके परिमाण को संख्या के रूप में व्यक्त कर दें यानी माप करके लिख दें संख्या के रूप में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। हमारे पास बच्चों एक रड है। इस रड के लिए हमने एक मात्रक को लेकर के आया और इस मात्रक के लेंथ के साथ इसके लेंथ को क्या किया? कंपैरिजन किया यानी कि तुलना किए, और तुलना करके हम इसके लेंथ को बता सकते हैं। जब हम इसके लेंथ को बताएंगे यानी कि इसका परिमाण निकल करके आ जाएगा। जितना इसका लेंथ होगा ये लेंथ इसका क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। और इस परिमाण को इस संख्या के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो हमने 30 सेंटीमीटर का एक स्केल लिया यानी कि ये स्केल जो है इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। इसके लेंथ के साथ इसके लेंथ की तुलना किए, इसका लेंथ निकल करके आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। जो इसका लेंथ है इस रड का परिमाण कहलाएगा और इस परिमाण को हमने लिख दिया संख्या के रूप में। यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है बिंदु ए से चल करके बिंदु बी तक पहुंचा, और जब हम इसके बिंदु ए से बिंदु बी को हम मेजर किए एक मात्रक के द्वारा, तो इसकी लंबाई निकल करके आ गई 2 मीटर यानी 2 मीटर इसकी लंबाई इसका क्या है बच्चों? परिमाण है। और इस परिमाण को हमने जैसे ही संख्या के रूप में लिख दिया, यह कहला गया इसका मापन। या इसका क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। एक और एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं मापन को। एक चावल का बोरी लिए, इस चावल के बोरी को हमने क्या किया? एक हमारे पास यूनिट है, मात्रक है। इस मात्रक के साथ इसका हमने तुलना किया तो इसका मास निकल करके आ गया हमारे पास। यह इस बोरी का जो मास है बच्चों क्या कहलाएगा? इसका परिमाण कहलाएगा। और इसी परिमाण को हमने यहाँ पर लिख दिया संख्या के रूप में। यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने मापन को समझा। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।